देश और दुनिया को मंगलमय बनाने वाले, ढोंग पाखंड आडंबर का पर्दाफाश करने वाले सदगुरु कबीर साहब, तथागत गौतम बुद्ध, संत श्रोमणी संत कबीर साहब, स्वामी विवेकानंद को नमन वंदन करता हूँ। उनके श्री चरणों को स्मरण करते हुए अपनी कथा को आगे बढ़ाता हूँ। आज हम चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से हमारा वातावरण दूषित हो रहा है, हमारा खान पान बिगड़ रहा है, जिसकी वजह से लोग 100 साल जीने की बजाय 55, 60, 70 साल में ही मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं और 6-7 वर्ष की आयु से ही बच्चों को चश्मा लगने लगता है। इसके पीछे क्या कारण है, क्या वजह है, आज हम इस विषय को लेकर के चर्चा करेंगे। ईश्वर ने मनुष्य को 100 वर्ष की आयु लगभग दी थी, जिसमें अधिकांश लोग 100 वर्ष को प्राप्त होते थे। जिन लोगों का खान पान दुरुस्त रहता था, शुद्ध सात्विक रहता था, वह लोग 100 वर्ष के पार भी हो जाते थे। और आज भी हजारों की संख्या में 1-2 व्यक्ति ऐसे हैं जो 100 वर्ष का जीवन प्राप्त कर लेते हैं, और 90% लोग ऐसे हैं जो 50 से लेकर के 65 साल तक, 70 साल तक में उनके जीवन का अंत हो जाता है। आज हम विषय पर प्रकाश डालेंगे और इस पर चर्चा करेंगे कि आखिर ऐसा क्यों। पहले चश्मा लगता था 40-45 की आयु में, अब तो देखने में आता है कि 10-10 साल के बच्चों को मोतियाबिंद हो रहा है और 5-6 साल की उम्र में चश्मा लगने लगा है। ये सब क्या है? ये कुछ नहीं है, ये सब हमारा खान पान दूषित है। ये कहावत है कि जैसा पिएंगे पानी वैसी होगी वाणी। ये रोजमर्रा के जीवन में हम लोग भोजन करते हैं, उसके अंदर मौजूद विटामिन, खनिज, लवण तत्व बिल्कुल नहीं देखते हैं। इस लेटेस्ट दुनिया में केवल टेस्ट देखते हैं और हर आदमी इतना आलसी हो गया है, इतना सुकुवार हो गया है कि कुछ करना भी नहीं चाहता है। जैसे घर में, फैमिली में माता पिता सर्विस करते हैं, वह भी ऑर्डर से खाना मंगवाते हैं, टिफिन मंगवाते हैं, और उनके पास 4 पैसे भी हैं तो उनके बच्चे पिज्जा और बर्गर भी ऑर्डर करते हैं। न जाने कब का बना होता है, क्या क्या उसमें केमिकल पड़ते हैं, और उसमें स्वास्थ्यवर्धक एक भी विटामिन, एक भी मैग्नीशियम, एक भी खनिज लवण मौजूद नहीं होता है। जो सलाद के तौर पर खीरा, ककड़ी, मूली, गाजर, मिर्च, टमाटर हम लोग खाते हैं, उनमें भी इतनी पेस्टिसाइड्स पड़ती है कि उसको खाते तो हम स्वास्थ्य के लिए हैं, लेकिन वास्तव में वह हमारे स्वास्थ्य को खराब करते हैं। आप बिल्कुल हरी लहलहाती हुई लौकी लेकर के आइए, पालक लेकर के आइए, साग लेकर के आइए, भिंडी परिमल लेकर के आइए और उसको 2 दिन फ्रिज में रखिए। ऊपर से तो देखने में आपको बहुत सुंदर दिखेगी, लेकिन जब उसे काटेंगे तो अंदर सड़ी निकलेगी, भुए जैसी निकलेगी। इसकी वजह है कि उत्पादन को बढ़ाने के लिए
ऐसी ऐसी दवाइयों का इस्तेमाल होता है जो उस लौकी का, आलू का, भिंडी, तुरई, परवल का आकार 1 हफ्ते में उतना बड़ा होना चाहिए, वो 2 दिन में हो जाता है। ऐसी सब्जी को खाने से भयंकर रोग होते हैं, कैंसर जैसे रोग होते हैं। इसलिए जो लंबा जीना चाहते हैं, स्वस्थ रहना चाहते हैं, वो बाहर की मार्केट की चीजें इग्नोर करें। आपने देखा होगा सड़क के किनारे, फुटपाथ पर ये फ्राई वाले आलू, गेरू वाले आलू, मोमोज, चटनी, रोल, समोसा, पकौड़ी, कचौड़ी, न जाने क्या क्या आइटम रखते हैं। इनमें इतने भयंकर तेल का प्रभाव होता है जो सीधे सीधे हार्ट पर अटैक करता है, हार्ट को ब्लॉकेज करता है, घुटनों के दर्द, जॉइंट पेन को जन्म देता है, एसिडिटी बढ़ाता है। क्योंकि आपको टेस्ट चाहिए, नमक, मिर्च, मसाला और चटनी डाल करके टेस्ट तो वो ला देते हैं, लेकिन जिस तेल में वो फ्राई किया गया है उस तेल को इतनी बार कढ़ाई में खौलाते हैं, इतनी बार उससे तला जाता है, वो तेल खौलते खौलते इतना हानिकारक हो जाता है कि जब हमारे शरीर में पहुंचता है तो उससे भयंकर एसिडिटी, फैटी लीवर, हार्ट ब्लॉकेज, इस तरह की समस्याएं उत्पन्न होती हैं। आज से 20 वर्ष पूर्व, 30 वर्ष पूर्व आपने देखा होगा खाने पीने के इतने साधन नहीं थे, दाल रोटी हुआ करती थी, और बरसात के दिनों में हर किसी के घर, आंगन द्वार में और भट्ठियों पर लौकी, तुरई, परिमल, कद्दू के 2-3 पेड़ लगा दिए जाते थे। 3 साल तक खाने पीने का इंतजाम हो जाता था। सबके होते थे, जिसके नहीं होते थे वो अपना समझ के तोड़ लेता था और लोग दे भी देते थे। उसमें ना तो किसी प्रकार का कीटनाशक लगता था, न खाद लगती थी, न केमिकल लगता था। लौकी, तुरई, परिमल, बैंगन और धनिए की चटनी, टमाटर की चटनी के साथ लोग चूल्हे और कंडी की लकड़ी की आंच की सिकी हुई मोटी मोटी रोटियां खाते थे। तब उनका शरीर भी बलवान और हष्ट पुष्ट होता था। लोग शरीर से मेहनत करते थे, खेतों में काम करते थे, घर में काम करते थे, महिलाएं भी काम करती थी, और चिकनाई के तौर पर हर घर में दूध, दही, घी, मक्खन होता था और सभी लोग चाव से बैठ करके खाते थे। जब अधिक वर्षा होती थी तो घर में माताएं गेहूं का आटा और बेसन मिला करके उसमें हरी मिर्च, प्याज, धनिया, काली मिर्च, हींग, नमक, मिर्च मसाले बना करके एक पानी की रोटी सेकती थी। कभी कभी भौरिया भी बनाती थी। उसको सभी लोग घर आंगन में बैठ करके खाते थे। बहुत प्रसन्नता होती थी, बहुत आनंद होता था। न किसी का पेट खराब होता था, न किसी को गैस बनती थी, न किसी का फैटी लीवर होता था, न किसी को हार्ट की समस्या होती थी, न बीपी की समस्या होती थी, न शुगर की समस्या होती थी। और अधिकांश महिलाएं, 95% महिलाओं का प्रसव घर में ही होता था। दादी और नानी करवाती थी। जब उनका प्रसव दादी और नानी करवाती थी तो वो बच्चे दादी और नानी के नुस्खों से ठीक होते थे, दादी और नानी को याद करते थे। आज 100% बच्चे की डिलीवरी हॉस्पिटल में होती है और डिलीवरी होने के बाद भी वह हॉस्पिटल के चक्कर लगाते रहते हैं, हॉस्पिटल के चक्कर लगाते रहते हैं, क्योंकि लेटेस्ट दुनिया में सब टेस्ट ढूंढ रहे हैं। किसी को स्वास्थ्य की परवाह नहीं है, किसी को अपनी जान की परवाह नहीं है। आपने देखा होगा पहले
जो व्यक्ति सहज ही अपने शरीर को त्याग देता था, कहते थे बहुत पुण्य का भागी रहा होगा, बड़ भागी रहा होगा, जो इतनी आसान उसकी मृत्यु हो गई। और कुछ लोग महीनों 6-6 महीनों पर चारपाई पर पड़े रहते थे, तब जाके जान निकलती थी। और आज की लेटेस्ट दुनिया में घर से ऑफिस के लिए गए, रास्ते में गाड़ी चलाते चलाते खत्म हो गए, ऑफिस में काम करते करते खत्म हो गए, घर में चाय पीते पीते खत्म हो गए, बाथरूम में शौच के लिए गए, वहां जाकर के खत्म हो गए। ये सब क्या है? ये सब खाने पीने का परिणाम है। पता नहीं टेस्ट के तौर पर अनजाने में हम लोग क्या क्या खा जाते हैं, और उत्पादन बढ़ाने के लिए न जाने सब्जियों में क्या क्या केमिकल का उपयोग किया जाता है। और सरसों के तेल पर बाजार में जो तेल आते हैं उसमें न जाने कौन कौन से तेल उपयोग किए जाते हैं। जो रिफाइंड तेल होता है उसमें बताते हैं 12 प्रकार का केमिकल लगता है, तब वो इतना साफ होता है, उसको लोग खाते हैं। तो ये खान पान से मनुष्य की आयु भी कम हो गई है, मनुष्य के शरीर की ताकत कम हो गई है, मनुष्य का जीवन कम हो गया है। और उसी वजह से छोटे छोटे 5-5 साल के नौनिहाल बच्चे, उनके भी चश्मे लगने लगे हैं, बड़े बड़े मोटे चश्मे लगने लगे हैं, और लोग 60 साल से 70 साल तक ही जीते हैं। खाने पीने का सब मेन कारण है। कृपया इसको ध्यान रखिए। अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए अपनी समझ में जहां तक हो सके उतना बेहतर और बढ़िया खाएं, शुद्ध सात्विक भोजन खाएं। बाहर का कोई भी आलू, कटा हुआ आलू, मोमोज, चटनी, गोलगप्पे, रोल, पिज़्ज़ा, बर्गर, फालतू की चीज़ें खाना बंद करें तो आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा। घर में माताएं बहनों से सिवई बनवाएं, खीर पूड़ी बनवाएं, हलवा बनवाएं, कभी रवा का हलवा बनवाएं, कभी गाजर का हलवा बनवाएं, तो कभी मूंग का हलवा बनवाएं, तो कभी बेसन के लड्डू बनवाएं, तो कभी बाटी और चोखा बनवाएं, तो कभी पानी की रोटी और चटनी खाएं। रोज रोज पनीर खाने की भी आवश्यकता नहीं है। और दुनिया के वो आइटम मत खाइए जिनको बनाने में 2-2, 3-3 घंटे लगते हैं। शुद्ध सात्विक भोजन को बनाने में मात्र 20 से 30 मिनट लगते हैं। उससे न पेट गड़बड़ होता है, न स्वास्थ्य गड़बड़ होता है, सभी लोग प्रेम से खाते हैं। और दुनिया का सबसे सुंदर भोजन दाल, रोटी, सब्जी और चावल है। इससे बेहतर और कुछ भी नहीं है, कुछ भी।